हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे दूसरी इकाई का पाठ 7 सपनों से सत्य की ओर। यह एक पूरक पठन है और इसके लेखक आनंद बंसोड़े जी हैं, जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 7 सपनों से सत्य की ओर और इस पाठ के लेखक हैं आनंद बंसोड़े जी। यह घटना उन्हीं के जीवन को समर्पित है, उनके जीवन की सच्चाई है। यह पूरक पठन है। अभी तक इस पाठ में हम लोगों ने यह बातें पढ़ी कि आनंद बंसोड़े जी जो हैं पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थे। उनका लोग मजाक बनाते थे, बार बार उन्हें अपमानित भी होना पड़ता था। इन अपमानों से बचने के लिए वे हमेशा यह सोचते थे कि कदाचित उन्हें कहीं ऐसी स्थान पर, ऐसी जगह पर जाकर छिपने का मौका मिल जाता, अवसर मिल जाता, जहां उनको कोई देख नहीं पाता, कोई ढूंढ नहीं पाता। ऐसे समय में वो पहाड़ों पर जाकर छिप जाने की बात किया करते थे, सोचा करते थे, कल्पनाएं किया करते थे। 9वीं की पढ़ाई वे कर रहे थे, इतने कमज़ोर थे कि असफल हो गए, फेल हो गए। और उनके पिताजी जो थे वे बहुत ही गरीब थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, बड़ी खराब थी। और उनके पिताजी साइकिल और मोटरसाइकिल इत्यादि के पंक्चर को बना करके अपने घर परिवार का गुजारा किया करते थे। ऐसे में आनंद बंसोड़े जी जो है पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके वे भी पिता के साथ में काम पर लग गए, उन्हीं के साथ काम करने लगे। तब उनकी माँ ने उनको प्रेरित किया और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब आज उसके आगे हम लोग पढ़ने का कार्य करेंगे। फिर हमने यह भी पढ़ा था कि माँ की प्रेरणा से फिर वे 9वीं की पढ़ाई किए, पास हुए, 10वीं में गए। 10वीं में पूरे स्कूल में उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया। यहाँ तक हम लोग अब तक पढ़ चुके थे। आनंद बंसोड़े जी का यह कहना था कि यह आपको निश्चित करना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस पाठ में हम लोग व्याकरण को विशेष महत्व देने वाले हैं, व्याकरण को देखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज यहाँ से हम लोग को ये पढ़ना है। 12वीं साइंस उत्तीर्ण होने के बाद मैंने बीएससी के लिए प्रवेश ले लिया। अब यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। ये छोटे छोटे प्रश्न कौन से बनते हैं और वो प्रश्न क्या हैं। प्रश्न यहाँ पर अगर देखें आप तो ध्यान से, तो आपको समझेगा। प्रश्न यहाँ पर है 12वीं साइंस उत्तीर्ण होने के बाद मैंने बीएससी के लिए प्रवेश ले लिया। तो प्रश्न यह बनता है कि आनंद बंसोड़े ने इस कक्षा में प्रवेश लिया। उत्तर होगा बीएससी में प्रवेश लिया। उन्होंने यह कक्षा उत्तीर्ण की, 12वीं साइंस उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण होना अर्थात पास हो जाना। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, जिसे आप स्नातक भी कहते हैं, ग्रेजुएट भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब मुझे बचपन से देखा हुआ दुनिया का सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना पूरा करना था। यहाँ पे फिर प्रश्न बना कि आनंद बंसोड़े जी ने यह सपना बचपन में यह सपना देखा था। उत्तर होगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना। आनंद बंसोड़े को यह सपना पूरा करना था। फिर उत्तर हुआ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना। आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो भारत में, तिब्बत में, चाइना में भी है। तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो प्रश्न बनेंगे उनको हम लोग देखते चलते हैं। जैसे दुनिया हुआ, तो दुनिया में अगर हम प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा, दुनिया में अगर आप प्रत्यय लगाएं तो दारी लगेगा और यह बनेगा दुनियादारी। दुनियादारी, यहाँ प्रत्यय क्या हुआ, दारी प्रत्यय हो गया। जैसा मैंने कहा इस पाठ में हम लोग व्याकरण को गंभीरता से देखेंगे। ऊंची, ऊंची का विरुद्धार्थी नीची।
दुनिया का समानार्थी संसार। सपना का समानार्थी स्वप्न। सोलापुर जैसे सतही प्रदेश में जहां गिरियारोहण का नाम तक नहीं लिया जाता, ऐसे स्थान पर रहकर मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की पूछताछ करता था। परिच्छेद में आए हुए एक विश्व के सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचे पर्वत का नाम, तो उत्तर क्या होना है? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पे कि परिच्छेद में आए हुए शहर का नाम, स्थान का नाम, तो वह हुआ सोलापुर। आनंद भंसोड़े इस स्थान पर गिरियारोहण के बारे में जानकारी लेने का प्रयास कर रहे थे सोलापुर में। सोलापुर की विशेषताएं कि वह सतही प्रदेश है। सतही मतलब कि वहाँ मैदानी भाग है, वहाँ पर पर्वत या पहाड़ नहीं है। प्रदेश में उपसर्ग लगा है, वह क्या है? प्र उपसर्ग है यहाँ पर। अगला है यहाँ पे गिरियारोहण, इसका संधि विग्रह अगर हम लोग करके देखें तो वह होगा गिरिया। गिरिया मतलब होता है पर्वत पहाड़, धन आरोहण, आ यहाँ पे इसी में छुपा हुआ था आरोहण। यहाँ पे देखेंगे तो आ लगा है, यहाँ पे भी या देखेंगे तो या लगा हुआ है। या का मतलब क्या होगा? आप संधि जानते हैं, या धन आ। तो यहाँ पे विग्रह चिन्ह के पहले आ आया, विग्रह के बाद आ आया। आप जानते हैं कौन सी संधि होगी? स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर होना चाहिए। गिरियारोहण का नाम तक नहीं लिया जाता, ऐसे स्थान पर रहकर मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की पूछताछ करता था। आनंद बंसोड़े इसकी पूछताछ करते थे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की पूछताछ करते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर हुआ कि इस स्थान पर पर्वतारोहण यानी गिरियारोहण का नाम तक नहीं लिया जाता, वह स्थान हुआ सोलापुर में। सोलापुर में गिरियारोहण का नाम न लिए जाने का कारण उत्तर होगा कि सोलापुर सतही प्रदेश है। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। अगला है आपका, यहाँ पे देखेंगे पूछताछ करता था, यह वाक्य क्या हुआ? यह वाक्य की क्रिया हुई। हमें अगर काल परिवर्तन देखना है तो क्रिया को देखना होता है, और क्रिया है करता था। अब यहाँ पे देखिए कर जो है वो क्रिया हो गई, उसमें जुड़ा क्या है? ता था। जब क्रिया के साथ में ता था, ती थी, ते थे जुड़ा होता है, तो वह आपका कौन सा होता है? वह होता है आपका सामान्य भूतकाल। यहाँ पे सामान्य भूतकाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। और काफी सारी खोजबीन करने के बाद मेरी भेंट पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र सेलके जी से हो गई। यहाँ पे भी प्रश्न बनते हैं कि प्रश्न यह बनता है कि पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण एसोसिएशन को हिंदी में आप संगठन कहते हैं। पिंपरी चिंचवड़ यह स्थान का नाम है जो पुणे के आगे सोलापुर के पास में है। तो यहाँ पे हुआ कि सुरेंद्र सेलके जी इसके सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी को हिंदी में सचिव कहते हैं आप। तो उत्तर होगा पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। अगला प्रश्न बना इसी का ठीक उल्टा, पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी का नाम, उत्तर होगा सुरेंद्र सेलके जी। काफी खोजबीन करने के बाद आनंद की भेंट इनसे हुई, तो उत्तर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र सेलके जी से हो गई। सुरेंद्र सेलके जी इस पद पर थे, उत्तर होगा सेक्रेटरी के पद पर थे। परिच्छेद में आए हुए एक संगठन का नाम, तो वह होगा पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन। भेंट का समानार्थी वह हो जाएगा आपका मुलाकात। यहाँ पर अब काल को देखेंगे। अगर काल देखें हो गई, तो यहाँ पे गई जब क्रिया में आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा रहे, तो वहाँ समझिए सामान्य भूतकाल है। तो यहाँ पे भी देखेंगे अगर आप, तो आप क्या पाते हैं कि यहाँ पे गई में ई की मात्रा लगी हुई है क्रिया में, तो वहाँ पे सामान्य भूतकाल हुआ। अब आपके मन में प्रश्न होगा ग कौन सी क्रिया? ग नहीं है, जाना क्रिया है। जाना में जा प्लस ई
तो जाई नहीं होता, वो गई हो जाता है, जाना का गया होता है। जैसे इंग्लिश में आपके गो वेंट गान होता है, वैसे ही। तो यह आपका सामान्य भूतकाल हो गया। पहली ही मुलाकात में मैंने उनसे कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ प्रश्न बना कि आनंद ने पहली मुलाकात में सुरेंद्र शेलके जी से यह बातें कही। उत्तर क्या होना है? मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहता हूँ। यानी पहली मुलाकात में लोग झिझकते हैं, संकोच करते हैं कि कैसे कहें, लेकिन उनके अंदर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की धुन सवार थी। इसके कारण पहली ही मुलाकात होते ही उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे, सुरेंद्र शेलके जी, उनसे पहली ही मुलाकात में उन्होंने कह दिया कि मुझे किसी भी तरह से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, अपनी चढ़ाई को पूरा करना है। यहाँ पे क्रिया देखें, ता हूँ, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ और ते हो, अगर यह लगा है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, तो वहां पर आपका हमेशा होगा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल यहाँ पे हो जाएगा। तो यह क्रिया कौन सी हुई? सामान्य वर्तमान काल। अब क्रिया क्या थी? चाह। चाह के आगे क्या जोड़ा हमने? ता है। तो ये क्रिया, अगर क्रिया के बाद ये सब लगे रहते हैं तो सामान्य वर्तमान काल। अगर इस वाक्य को लें और यहाँ पे हम कहें कि इस वाक्य को हमें जो है परिवर्तित करना है अन्य वाक्यों में, तो उसको कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अब जैसे यही वाक्य था हमारा, यहां से ले लेते हैं, एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहता हूं। एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहता हूं। अब यह तो आप जान गए कि कौन से काल में हुआ। यह काल जो है आपका सामान्य वर्तमान काल है। अब इसी काल को हमें परिवर्तित करना है। सबसे पहले हम लोग इसे सामान्य वर्तमान काल से हम लोग इसे अपूर्ण वर्तमान काल में बदलते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में बदलेंगे तो आप क्रिया को देखिए, यहाँ क्रिया का क्या लगी है? क्रिया यह है और इसमें जोड़ा गया है यह भाग। तो यह जो जोड़ा गया है इसी की जगह पे हमें रहा है, रही है, रहे हैं कर देना है। तो वाक्य क्या होगा? एवरेस्ट की चढ़ाई करना, अब ताहू निकल जाएगा, रहा है, रही है, रहा हूं, ये करना चाह रहा हूं। एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाह रहा हूं। अब ये तो हो गया आपका अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, यह अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। अब इसके आगे चलते हैं। आगे क्या होना है? वह होना है पूर्ण वर्तमान काल की बात करें हम लोग। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में जब आप जाएंगे तो वहां पे यह भाग जो आपने जोड़ा यह निकल जाएगा, क्रिया वही रहेगी। इसकी जगह पे या तो इसमें आ की मात्रा लगा दीजिए, ए की मात्रा या ई की मात्रा लगा दीजिए और आगे है हूं लगा दीजिए, या फिर चुका चुकी चुके लगा दीजिए। तो देखते हैं दोनों करके। एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाह है। एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहा है, यहाँ आ है लग गया। इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं। आइए आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। इसी तरह से बीच बीच में ग्रामर लेते रहेंगे हम लोग। मैंने अपने गुरु शेलके सर के मार्गदर्शन में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए माउंटेनियरिंग कोर्स की तैयारी शुरू की। यहाँ पे प्रश्न आपका यह बनता है कि आनंद बंसोड़े के गुरु का नाम, तो वह होगा शेलके सर। शेलके सर का पूरा नाम क्या है? सुरेंद्र शेलके जी। मार्गदर्शन का संधि विग्रह हम लोग करके देख लेते हैं। संधियां आपने पढ़ी हुई हैं।
तो मार्ग प्लस दर्शन, ये संधि हो गई। अब यहाँ पे संधि करते समय जो यह है यह विग्रह चिन्ह कहलाता है। उसके पहले वाला अक्षर देखो विग्रह चिन्ह के और उसके बाद वाला, तो यहाँ पे ग आया, तो ग का मतलब हो गया ग प्लस अ। तो विग्रह के पहले क्या मिला, हमें अ मिल गया। विग्रह के बाद यहाँ पे हमें द मिला है, तो द का मतलब हो गया द प्लस अ। तो यहाँ पे द पे हलंत लगा है, प्लस का चिन्ह है, विग्रह चिन्ह है। विग्रह के पहले अ ये स्वर है हमारा, विग्रह के बाद द यह व्यंजन है हमारा। अब आपने स्वर व्यंजन और विसर्ग संधियां पढ़ी हैं। अगर विग्रह के एक भी तरफ व्यंजन है तो वहां व्यंजन संधि हो जाएगी। क्लियर होना चाहिए, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे बना कि आनंद बंसोड़े ने गुरु सेलके सर के मार्गदर्शन में इस कोर्स की तैयारी शुरू की। तो उत्तर होगा आपका माउंट एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई के लिए माउंटेनियरिंग कोर्स की तैयारी शुरू की। अगला प्रश्न होगा आनंद बंसोड़े ने यह कोर्स किया, तो वह होगा माउंटेनियरिंग का कोर्स किया। अगला प्रश्न यही सोच सकता था कि आनंद बंसोड़े के मार्गदर्शक, तो उत्तर होगा गुरु शेलके या सुरेंद्र शेलके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू की आया की, अब आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि अगर की आया है तो कौन सा काल होगा। ठीक है, की मतलब करना, तो यहाँ पे क पे की मतलब किया या करना, तो यहाँ पे क पे बड़ी ई की मात्रा आई है, इस कारण से यहाँ पर आपका जो है सामान्य भूतकाल हो जाएगा। शुरू की, मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आनंद बंसोड़े ने इसके लिए कड़ी मेहनत की, तो प्रश्न यह बना, उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई के लिए माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब इसी वाक्य को लेकर के हम लोग यहाँ पर अपना जो है काल परिवर्तन सीखेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको आनंद भी आएगा। प्रश्न है आपका यही प्रश्न, मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब अगर हमें काल पता करना हो तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप क्रिया में जाइए। तो यहाँ पे है क्रिया क्या, पड़ी। पड़ी का मतलब क्या हुआ, पढ़ या पढ़ना, उसमें लगा है ई की मात्रा। जब क्रिया के अंत में ई की मात्रा लगी हुई मिले तो वहां पे सामान्य भूतकाल होगा। तो यह सामान्य भूतकाल हो गया आपका। अब इसी काल को मैं कहता हूं कि यार बदल डालो। बदलेंगे क्या, बदलना ये है कि अगर इसको हम अपूर्ण भूतकाल करें तो हमें और कुछ नहीं देखना है, इसको ऐसे ही रहना देना है। वहां रहा था, रही थी, रहे थे लगा देना। तो वाक्य क्या बनेगा, मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर है करेंगे तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा और थी करेंगे तो अपूर्ण भूतकाल। तो हम अपूर्ण भूतकाल में कर रहे हैं, पढ़ रही थी। यही आपने ऐड किया, जब क्रिया के बाद यह लगा रहेगा तो वह आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब इसी को पूर्ण भूतकाल में करेंगे तो यहाँ पे मुझे की जगह मैं हो जाएगा या मैंने। यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे कारक बदलते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। कर्ता का कारक बदलता है, यहाँ पे कारक चिन्ह जो होते हैं वो बदलते हैं। तो यहाँ पे मुझे की जगह मैंने, इसके लिए कड़ी मेहनत
की थी। बहुत सारा परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये पढ़ गायब हो गया। तो कई बार ऐसा होता है जब दो क्रियाएं होती हैं तो दूसरी क्रिया गायब हो जाती है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, यह हटाएंगे, यह जोड़ा है आपने, इसी में इसी वाक्य को लेंगे तो मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसकी जगह पे हो जाएगा आपका पड़ी थी। आपने जोड़ा क्या, ई थी। जोड़ा क्या, ई थी। क्रिया में अगर ई थी जोड़ देते हैं तो वह आपका पूर्ण भूतकाल बन जाता है। तो दो तरीके हैं आपके। एक तरीका यह है, ये थोड़ा कठिन है। दूसरा यही है कि जैसा वाक्य है उसी में रही निकाल दीजिए, रहा निकाल दीजिए। अगर आप पूर्ण भूतकाल बदल रहे हैं उसको निकाल दीजिए और उसी में एक ही मात्रा लगा दीजिए। निश्चित है आपको आनंद आ रहा होगा यहाँ पे। चलिए, पाठ भी तो पूरा करना है, उसको भी पूरा कर लेते हैं। बचपन से ही मेरी शारीरिक स्थिति कमजोर थी। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न बन रहा है कि आनंद बंसोड़े को माउंटेनियरिंग के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कारण लिखिए, तो यहाँ से उत्तर शुरू हो रहा है कि आपने पहले पढ़ा एक बचपन से वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे। शारीरिक में देखेंगे तो एक प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी शारीरिक कसरत पर ध्यान देना जरूरी था। तो यहाँ पे भी बचपन से आनंद बंसोड़े की शारीरिक स्थिति, उत्तर लिखेंगे कमजोर। दूसरा हुआ कि आनंद बंसोड़े ने इस पर ध्यान देना जरूरी समझा, उत्तर होगा शारीरिक कसरत पर ध्यान देना जरूरी समझा। मुझे पता था कि मेहनत से ही मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकता हूँ। फिर प्रश्न बना, आनंद बंसोड़े को यह पता था, तो उत्तर होगा मेहनत से ही मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से यहाँ जहाँ से अब तक आपने पढ़ा वहाँ से यही बात सिद्ध होती है कि एक बच्चा, एक व्यक्ति जो 12वीं पास होकर बीएससी में गया है और सोलापुर जैसे स्थान पर जहाँ पर पर्वतारोहण की चर्चा भी नहीं की जाती, वहाँ पर्वतारोहण के सपने देख रहा है। वो भी छोटे मोटे नहीं, दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ने की बात कर रहा है। जिस क्षेत्र में वह रहता है सोलापुर में, वहाँ पे माउंट एवरेस्ट क्या छोटे मोटे पहाड़ को लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि वहाँ पहाड़ होते नहीं, मैदानी भाग है। वहाँ वो पर्वतारोहण की बात कर रहा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की। उसकी मुलाकात सुरेंद्र सेलके से होती है, जो पिंपरी चिंचवड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिव हैं। और उनसे वह पहली मुलाकात में सीधा कह देते हैं कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, चढ़ाई करनी है। आनंद बंसोड़े के मार्गदर्शन में उन्होंने फिर तैयारी शुरू की और माउंटेनियरिंग का कोर्स शुरू किया, लेकिन बहुत सारी परेशानियां उनके बीच में आ गई। जैसे कि वे शारीरिक रूप से कमजोर थे, तो पहले जरूरी था कि शारीरिक रूप से मजबूत बने, और शारीरिक रूप से मजबूत होकर के वे तब जाकर के वो कसरत करके वे अपने आप को ताकतवर सशक्त बना सकते थे। और यह बात ध्यान में रखिए, अगर आपको अपना लक्ष्य पता हो, उद्देश्य पता हो, सपना पता हो, तो उसके लिए एक ही रास्ता बनता है, परिश्रम, हार्डवर्क, कड़ी मेहनत और कुछ नहीं। तो कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति कर सकता है तो यह सोचना चाहिए मैं भी कर सकता हूँ। यह भी कहा जाता है अगर कि कोई नहीं कर सकता है तो उसे मैं जरूर करूंगा। तो अगर ध्येय निश्चित है, लक्ष्य निश्चित है, तो अर्जुन बनने में देरी नहीं है। अर्जुन जैसा सीखने वाला शिष्य हो तो कोई भी गुरु किसी भी बच्चे को अर्जुन बना सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पाएंगे रचना के अनुसार यहाँ पे वाक्य का प्रकार, तो दो वाक्य है, मुझे पता था। अब क्या पता था ये नहीं मालूम है, दूसरा वाक्य पढ़ेंगे तब मालूम पड़ता है। तो दो वाक्य है, पहला वाक्य पढ़ने बात पूरी नहीं हुई, दूसरा वाक्य पढ़ना पड़ा, इस कारण यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य हुआ। कर सकता हूँ, यहाँ पे ता है, ती है, ते है, तो ते हो, ता हूँ, यह रहता है तो आपका सामान्य वर्तमान काल। कोर्स का शुल्क कम होने पर भी मुझे अपनी माँ के गहने गिरवी रखने पड़े। एक तो तीत लौकी ऊपर से नीम के पेड़ पे चढ़ी। एक तो गरीब परिवार के थे, उनके परिवार में उनकी 3 बहनें थी,
खुद थे, माता पिता थे, पिताजी साइकिल का पंक्चर बनाते थे, मोटरसाइकिल का पंक्चर बनाते थे, आमदनी बहुत कम थी, उनके पास छोटा सा कमरा था जिसमें अंधेरा ही रहता था, लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे लिए पढ़ाई करने के लिए, कोर्स करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए किसकी पढ़ाई कर रहे थे? वो पढ़ाई कर रहे थे माउंटेनियरिंग कोर्स की, यानी पर्वत पर चढ़ने की जो कोर्स होता है उसका जैसे कंप्यूटर कोर्स आप करते हैं, तो उस कोर्स का जो शुल्क है, फीस है, बहुत कम थी। लेकिन उतनी कम फीस देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी माँ के गहने जो है उसे गिरवी रख दिए अर्थात किसी को दे दिया और उसके बदले में पैसे ले लिए और यह कहा कि जब मेरे पास में पैसे हो जाएंगे तब मैं पैसे देकर यह गहने वापस ले जाऊंगा, उसे गिरवी रखना कहते हैं। तो माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए आनंद बंसोड़े ने इसे गिरवी रखना, अपने माँ के गहने गिरवी रखे। गहने का अर्थ है आभूषण। परिवार का विरोध होने के बावजूद मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, जो अब उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, जहाँ पे केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा शुरू की जाती है, से माउंटेनियरिंग का कोर्स पूरा किया। आगे जाकर आनंद बंसोड़े के परिवार वालों का बड़ा विरोध था। उनका यह कहना था कि माउंटेनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि हमारी औकात नहीं है कि हम माउंटेनियरिंग तुम्हें करा पाए, हमारे पास इतना पैसा या धन नहीं है। हाँ, दूसरी चीज यह थी कि आनंद बंसोड़े जो थे शारीरिक रूप से कमजोर थे। परिवार वालों का विरोध था, घर के लोग सभी लोग विरोध कर रहे थे कि आप माउंटेनियरिंग का कोर्स मत करो, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। अगर आप अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाए और फिर जाके आपको कोई आमदनी नहीं हुई तो हमारा जो थोड़ा सा धन है, पैसा है हमारे पास, वो अभी डूब जाएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न बना कि आनंद बंसोड़े ने यहाँ से माउंटेनियरिंग का कोर्स पूरा किया, तो उत्तर होगा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इस स्थान पर है, उत्तरकाशी में, इस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। ये सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। ध्यान रखिए कि दो चीजों का विरोध है। एक तो माँ के गहने गिरवी रख दिए हैं, यानी उसने दांव पर सब कुछ लगा दिया है, अगर असफल होता है तो उसका सब कुछ डूब जाएगा। एक तो गरीब है, ऊपर से माँ के जो थोड़े बहुत गहने थे वो भी दूसरे के पास रख के पैसे ले आया है। दूसरी तरफ परिवार के लोगों का भी विरोध है। ऐसे समय में उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं था। तो वही चीज होती है, जब अपना सब कुछ आप दांव पर लगाकर कार्य करते हैं तो यही होता है, डू और डाई। किसी भी तरह मुझे सफलता पानी है। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। जैसे आपके माँ बाप आपके पीछे पैसा लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। किसी के पेरेंट्स सब्जी बेचते हैं, किसी के जो है ठेला लगाते हैं या कोई और कार्य करते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं, छोटा मोटा कारखाने इत्यादि में, वो भी आपकी फीस इत्यादि भरते हैं। तो वहां पे यही सोचते हैं कि मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया है, इसके बाद अगर मेरा बच्चा नहीं कर पाया तो मैं किसी घाट का नहीं रहूंगा। वहां मुझे कई नई नई बातें सीखने का अवसर मिला। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में माउंटेनियरिंग का कोर्स करते समय आनंद को इसके अनुभव मिले, उन्हें नई नई बातें सीखने का अवसर मिला। यहाँ पे मिले जो है यह क्रिया है, आ लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो ये आ जो हो गया, आ अगर क्रिया में लगा है तो यह आपका सामान्य भूतकाल हो गया। एक बार तो कोर्स की तकलीफों से तंग आकर मैंने कोर्स अधूरा छोड़कर वापस लौट आने की बात भी सोची थी। अर्थात ये माउंटेनियरिंग का कोर्स, पर्वतारोहण का कोर्स, पर्वतों पे चढ़ने का जो कोर्स है वह सामान्य कोर्स नहीं होता है। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आनंद बंसोड़े के ही शब्दों से हमें पता चलता है, जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य बना चुका था, सब कुछ दांव पे लगा चुका था, हारने के बाद वह जीवन जीने लायक नहीं रह जाता, क्योंकि उसका घर जो है निस्तनाभूत नष्ट हो जाता। वह व्यक्ति भी वहां पर जो तकलीफें मिल रही थी, तकलीफें मतलब ये नहीं कि उनको परेशान किया जा रहा था, बल्कि इतना हार्ड, इतनी कठिन उसकी ट्रेनिंग थी कि उसको करने में उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी। उससे परेशान होकर के उन्होंने उस कोर्स को, माउंटेनियरिंग का कोर्स
अधूरा छोड़ने का निश्चय कर लिया था। वह सपना जो उन्होंने बचपन से देखा था, उस सपने को पूरा करते समय जब वो ट्रेनिंग लेने लगे तो इतनी तकलीफें उठानी पड़ी कि वे हार से गए और उन्होंने सोचा कि मैं अब इस कोर्स को नहीं करूंगा। कहते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से महान होते हैं, और माँ तो पहली गुरु होती है। देखिए क्या हुआ, तभी जब वो विचार कर रहे थे कि अब यह कोर्स मैं नहीं करूंगा, उसी समय तभी उन फोन पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, मुझे अपने दूध पर पूरा भरोसा है, वह इतना कमजोर नहीं पड़ सकता। इस बात को सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आनंद कहते हैं ना कि माँ पहली गुरु होती है जीवन की। जब आनंद बंसोड़े ट्रेनिंग की कठिनाइयों से परेशान होकर ट्रेनिंग से को अधूरा छोड़ने की बात सोच रहे थे, उनकी माँ दूसरी तरफ से फोन करके उन्हें प्रेरित करती, मोटिवेशन देती है कि मैंने अपने बच्चे को जो दूध पिलाया है, मुझे अपने उस दूध पर पूरा विश्वास है, मेरा दूध इतना कमजोर नहीं पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनेगा, आनंद की मां ने फोन पर आनंद को इन वाक्यों द्वारा प्रेरणा दी। 2 बॉक्स बन गए। पहला हुआ मुझे अपने दूध पर पूरा भरोसा, दूसरा हुआ वह इतना कमजोर नहीं पड़ सकता। इस बात को सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। अगला प्रश्न बनता, आनंद को इन बातों, माँ की इन बातों से प्रेरणा मिली, तो वही उत्तर हो जाएगा। तब से अपने जीवन में जब भी पीछे हटने का ख्याल मेरे दिमाग में आता है तो मुझे अपनी माँ के वे शब्द याद आते हैं। सही बात है, अगर माताएं इस तरह से होती हैं, अपने कहते हैं कि पहली शिक्षिका, पहली गुरु माँ है। अगर माताएं इस तरह से अपने बच्चों को प्रेरित करती हैं, जैसा आनंद बंसोड़े की माँ ने कहा, मुझे अपने दूध पर पूरा विश्वास है कि वह कभी असफल नहीं होगा, वह डरपोक नहीं होगा, वह सफल होकर ही लौटेगा, वह कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। अगर सभी माताएं अपने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करें तो निश्चित तौर पर बच्चे कभी असफल ना हों। आनंद कहते हैं कि जब भी उसके बाद से जीवन में मैं कठिनाइयों से घिरता हूं, तब मुझे अपनी माँ के शब्द याद आ जाते हैं, वही शब्द याद आते हैं। इसी कोर्स के दौरान मेरी मित्रता एक अमेरिकन नागरिक स्टीव के साथ हुई। तो हमें यहाँ प्रश्न बन जाता है कि आनंद की मित्रता इस विदेशी व्यक्ति से हुई, तो वह हो जाएगा स्टीव से हुई। स्टीव इस देश का नागरिक था, तो उत्तर होगा अमेरिका का नागरिक था। आइए आगे बढ़ते हैं। से हो गई, यहाँ पे गई देख रहे हैं आप, तो गई मतलब पहले ही मैंने बताया यह जाना से गई बनता है, तो यहाँ पे ई लगाया गया है। जब वाक्य के अंत में ई लगा रहता है तो वहाँ पे सामान्य भूतकाल होता है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस पाठ के साथ आपको व्याकरण में भी काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।